ऑलराइट वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। रोल्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, कीप दैट इन माइंड। क्लियर वर्गो? सो इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक वर्गो यहाँ पे या आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट इट्स लाइक कोई तो किसी को तो समझ में आ रहा है कि उन्हें अब मेहनत करनी कहाँ है। किसी को तो समझ में आ रहा है कि मेहनत करनी का है, रिलेशनशिप पे मेहनत करनी है या नहीं करनी है। लेट्स सी। आई थिंक वर्गो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है वर्गो। आपके पास या तो कोई नया प्रपोजल आ रहा है या फिर कोई रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आ रही है वर्गो, और आप उस सिचुएशन की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई तो है जो आपकी तरफ आ रहा है प्रपोजल के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक पोटेंशियल आ रहा है, ओके, किसी के साथ आपकी एक पोटेंशियल का ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी कमिटमेंट आ रही है। कोई माफी मांगने आ रहा है आपके पास वो को, लेकिन आप मूव ऑन कर रहे हैं या आप अपने आप को इमोशनली उस पर्सन से डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। 100% कोई आ रहा है आपके पास वो को। ये पर्सन बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक है, बहुत ज्यादा पैशनेट है। कोई तो ऐसा है जो इम्पल्सिवली आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, और बहुत सारी तेज कम्युनिकेशन होने वाली है, बहुत सारी। बस प्रॉब्लम यह है कि आपको थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी पास्ट को फॉरगिव करके इस पर्सन के साथ आगे बढ़ने की। आप, मुझे लग रहा है ये पर्सन पूरी तरह से जो जोर शोर से आ रहे हैं आपके पास बात करने, आपसे कम्युनिकेट करने, प्रोबेबली इवन ट्रैवल करने, लेकिन आप शायद इस सिचुएशन को रोक रहे हैं। क्या वर्गो, ये पर्सन तो आ रहे हैं आपके पास एक पोटेंशियल लेने के, लेकिन आप मूव ऑन कर चुके हैं या आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। कोई क्लैरिटी आने वाली है आपके पास। देयर सम काइंड ऑफ क्लैरिटी। क्लैरिटी ये आपको खुद की क्लैरिटी हो सकती है, या फिर कोई एडल्ट कॉन्वर्जेशन, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपके और किसी के बीच में जो आ रही है आपकी तरफ। और वो जैसे ही वो क्लैरिटी आएगी, या तो आपको अगर खुद भी क्लैरिटी आ रही है तो आप बहुत डिफेंसिव हो जाने वाले हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाले हैं। ओके, एनीवेज ये वीक वाइज है, मैं कास्ट निकाल देती हूँ फिर वील कंपेयर। ओके, या बहुत लोगों के लिए यू आर बोर्ड और आप एक एक नए सिचुएशन की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, बिकॉज जो आपकी तरफ आना चाहता है वो ये पर्सन पास्ट में बहुत अटके थे, इमेच्योर है, चाइल्डिश है, बचकाने हैं, किडिश है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं रिलेशनशिप की, या फिर ओवरऑल बहुत इमेच्योर थे। राइट, ये पर्सन ने प्रोबेबली आपसे बहुत टाइम तक कम्युनिकेशन नहीं करी थी, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट में थे, या फिर ये पर्सन बस कटे कटे से रहते थे। अब ये पर्सन अपने पास्ट को छोड़ के लेट गो कर रहे हैं अपने पास्ट को, और एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ रही है। या तो ये अपने एक्स के पास चले गए थे, या फिर ये बहुत ज्यादा इमेच्योर थे। तो ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, यू नो, अपने प्राइड ईगो को छोड़ के ये ऑल ऑफ अ सडन आएंगे आपके पास एक रिलेशनशिप के साथ। सेलिब्रेट करना चाहते हैं, से एंगेजमेंट है,
सेलिब्रेशन है कि भाई साथ में रहते हैं दोनों, खुशी खुशी का माहौल बनाना चाहते हैं ये पर्सन। पहले ना ये पर्सन प्राइड और ईगो में बहुत थे, बात बात पे सिचुएशन को सैबोटाज करते थे। बट मैं एक बात बताऊं वर्गो, ये आ तो रहे हैं आपके पास बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन आपका मन नहीं हो रहा वर्गो, आपका मन नहीं हो रहा कि आप इस पर्सन के पास अब वापस जाएं। ये रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, और ये जो रिलेशनशिप है ना, ये इन्होंने बहुत देर से रियलाइज कराया, बट यूनिवर्स ने रियलाइज कराया इनको, फॉर श्योर रियलाइज तो हुआ है कि भाई बहुत गलत किया है इन्होंने। इन्हें कभी कभी होता है ऐसा लोगों कि इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट छूट रहा है, या फिर आप अलग उससे डायरेक्शन में जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कभी एक होता है ना कि यार इसका इंटरेस्ट मुझ में इतना है नहीं, पहले जैसा है नहीं। हो सकता है इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसे शक हो रहा कि भी आप किसी और के साथ लाइक मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर कोई और नया है आपके लाइफ में। नया हो या ना हो वो आपका इंटरेस्ट इस पर्सन के साथ इतना, इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग जितना पहले था। बहुत सोचा है इस पर्सन ने, बहुत रिफ्लेक्ट किया है, प्यार करते हैं ये पर्सन वो आपसे, दे डेफिनेटली लव यू वेरी मच, बट यू आर पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन, दैट्स फॉर श्योर वो। चलिए शुरू करते हैं, मतलब मैं आपको वीकली समझा देती हूँ। सो 23rd 24th की बात करें तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, डेफिनेटली आपके साथ पोटेंशियल तो देखते हैं, आने वाला है आपके पास, जैसे एक शुरुआत हो चुकी है आपके उस पर्सन के बीच में। बट आप एक सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं, आप यू आर वांटिंग टू लुक एट द ट्रूथ कि सच्चाई है क्या यहाँ पे। आप बस ऐसे अंधों की तरह बस ऐसे वो पट्टी बांधे, मतलब हाँ मैं हाँ मिला दो, ऐसा नहीं करना चाहते। अब आपका एक नजरिया अलग हुआ है। नाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, नाउ यू वांट टू सी कि सच्चाई क्या है इस रिलेशनशिप में। अब तो मैं सच्चाई देख के रहूंगी, या देख के रहूंगा। ऐसे ही जस्ट बिकॉज इस पर्सन को ओवरनाइट रियलाइज हो गया कि भाई मुझे मेरे पास आना था, मैं सही हूं, मैं ये हूं, ये मैं हूं, इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि मतलब मैं ऐसे ही हाँ बोल दूं। मैरिज हो या रिलेशनशिप हो, आप सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, एंड यू आर इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। ओके, सो भले ही कोई पोटेंशियल आ रहा हो, लेकिन आप उस पोटेंशियल की तरफ नहीं जा रहे, आप उस पोटेंशियल से थोड़ा बहुत डिटैच होने की कोशिश करें। बिकॉज अगर आप डिटैच होंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पोटेंशियल में दम है नहीं है, आप क्या फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए आप 1st 23rd 24th सितंबर, शायद कुछ लोगों के लिए आप ट्रैवल करें, कुछ लोगों के लिए आप थोड़ा टाइम ले लें इस पर्सन से दूर, लाइक आप थोड़ा बहुत सोलो ट्रैवल पे चले जाएं, डिटैच कर ले इस पर्सन से, थोड़ी कोई ट्रैवलिंग हो जाएगी आपकी, एक एक ब्रेक पे, थोड़ा बहुत ब्रेक वाली एनर्जी है। बट डेफिनेटली ये पर्सन सही तरीके से आ रहे, अपनी गलतियों को सुधार के, लाइक इमेच्योर बिहेव करते थे, तो इमेच्योरिटी से निकल के आप सही तरीके से आ रहे हैं। ओके, बट लाइक आई सेड, आपका मन ज्यादा है नहीं इस पर्सन के साथ। नाउ 25, 26, 27, ये पर्सन ने ईगो बहुत दिखा दिया आपको, राइट। अब एक बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा है इस पर्सन को कि यार इतना ज्यादा सैबोटाज नहीं करना था, इतना ज्यादा इग्नोर नहीं करना था, इतना ज्यादा पार्टी शार्टी, दूसरे लोगों से बात करना, फ्रेंड्स के साथ रहना, ओवर इंडल्जेंस करना, सिर्फ काम काम रहना, बहुत ज्यादा हो गया था इनकी तरफ से। अब जाके ये आपको निग्लेक्ट नहीं करना चाहते, अब जाके इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्हें आपके साथ रहना था और आपको टाइम देना था। तो ये पर्सन की तरफ से दे आर गोइंग टू ओपन द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, सही तरीके से अमेंड्स करेंगे, चेंजेस करेंगे, अपने आप में जितने हो सके चेंज करेंगे, अपनी प्राइड ईगो को नीचे ड्रॉप करेंगे, ताकि आपके साथ आ सके, सेलिब्रेशन कर सके, हंसी खुशी का माहौल क्रिएट कर सके 25, 26, 27। और आपकी तरफ ये पर्सन आ रहे हैं कि चलो बाहर निकलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं वो को आपकी तरफ से, लाइक नहीं नहीं आना मुझे, बिकॉज मन नहीं है ना इतना, पहले जितना मन था ना उतना मन नहीं हो रहा आपका इस पर्सन के साथ हैंग आउट करने का। सो 25, 26, 27 थोड़ा बहुत एक टग ऑफ वॉर रहेगी आपकी तरफ से, क्या जाए ना जाए, मन तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए पूरी तरह से आप पूरी ताकत लगा रहे सिचुएशन को अच्छे से, सही तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की। आप बहुत गुस्सा नहीं करने वाले, आप बहुत इम्पल्सिव नहीं होने वाले, आप बहुत नाराज नहीं होने वाले, आप जरा प्यार से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे करेंगे सिचुएशन को हैंडल की भाई
जैसे बोलते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, उस तरह का मैनिपुलेशन होगा आपकी तरफ से। बट ये पर्सन एकदम इम्पल्सिवली आपके पास आ रहे। क्यों आ रहे इम्पल्सिवली? बिकॉज रियलाइज तो हो रहा है यार, गलती हो गई, अब मनाए कैसे वर्गो को। एंड ऑफ द वीक 28 29 मुझे लग रहा है ये पर्सन थोड़े वापस से घुस जाएंगे अपने आइसोलेशन में, राइट? प्यार बहुत करते हैं आपसे, इतनी गारंटी है, दे डू लव यू वेरी मच, बट अपने इमोशंस को थोड़ा कंटेन करेंगे, बचकाने हैं, पार्टी करना चाहते हैं आपके साथ, बाहर घूमना चाहते हैं। सो यहाँ पे है ना, इट्स लाइक जितना शॉर्टकट में हो सके, छोटी छोटी इमोशनल कम्युनिकेशन से अगर बात बन सके तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है वो कि ये छोटी छोटी बातें आपको मनाने वाली नहीं है, बिकॉज अगर आपको मनाना है, अगर आपको उनकी लाइफ में इन्हें वापस लाना है, तो दे विल हैव टू डू समथिंग बिग, यू नो, जो वो कर नहीं पा रहे। अपने इमोशंस को कंटेन करके रख रहे हैं ये। ओके, ओवरली इमोशनल है ना ये पर्सन, इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करे, किस तरह से आया आपके पास। या देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग आउट हियर। सो आपके पास क्लैरिटी तो आने वाली है, किसी किस्म की क्लैरिटी हो सकती है, आपको समझ में आ जाए, इनर क्लैरिटी है कि भाई अब ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, अब ये पर्सन सही तरीके से आना चाहते हैं, लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू बज। ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई तुम्हें अब एकदम से रिग्रेट हो गया, अच्छा अच्छा चलो आ जाओ मेरे लाइफ में वापस, नहीं। आपकी शादीशुदा जिंदगी हो या आप रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, या फिर आपका नो कांटेक्ट है, इतनी आसानी से ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप भले ही साथ में भी रहते हो, लेकिन यू विल स्टैंड योर गार्ड। आप अपनी डिफेंस सिस्टम ऑन रखने वाले, अपनी डिफेंस मैकेनिज्म ऑन रखने वाले कि मैंने जो सोचा है ना, मैं अपनी बिलीफ्स को तो बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करने वाली हूँ, यू नो। मैंने जो सोचा है मैंने सही सोचा है, और मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो भी सही कर रही हूँ, मैंने टस से मस नहीं होना। तो आप नहीं हिलने वाले, राइट? बिकॉज यू थिंक आपने जो किया है वो सही किया है, राइट? बहुत लोगों के लिए आप फ्री स्पिरिटेड है एकदम से, या तो किसी नए पर्सन से बात कर रहे हैं, या फिर मतलब एडवेंचर पे विश्वास कर रहे हैं कि यार कुछ नया कर लेते हैं यार, ऐसी बोरिंग सिचुएशन में क्या ही रहना। और ये पर्सन है, ये ओवर थिंकिंग से इनकी जान जा रही है। तो यार वो आई फील कोई आ रहा है आपके पास सही तरीके से, बट ऐसे बोलते हैं ना कि यार बात करनी है तो बैठो, आमने सामने टेबल पे बैठो और पूरी क्लैरिटी लाओ। वो कर नहीं रहे, ये छोटी 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 चीजें कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि यार कहाँ द कॉन्वर्जेशन करे, राइट? बिकॉज डर रहे हैं ये पर्सन। बट जब तक वो बड़ी कॉन्वर्जेशन नहीं होगी, सामने सामने आमने सामने बैठ के क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आई डोंट थिंक देर आर चांसेस कि आप मानने वाले हैं इनकी बात, या फिर आप इनके पास वापस जाना चाहेंगे। आई एम गेटिंग या तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर आप किसी और के साथ में, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। या